भगवान की शिकायत करने को, भगवान थोड़ा बड़े भये, माखन घर में जब मैया मक्खन निकाले तो भगवान माखन खाने लग गए। भगवान को माखन बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? क्यों मैया, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? हैं क्या मैया क्या खाती हो? मैया क्या खाती हो मेरी माँ? हमारी मैया है ना, रोटा बनाती हैं। रोटा पहले बनाएंगी रोटी और सब रोटियां बच्चों को खवा देंगी, और अपने लिए बनाएंगी 5-6 लोई का एक रोटा। आखिरी पूरा आटा इकट्ठा कर लेंगी, 3-4 लोई का जो आटा आखिरी बचेगा ना, तो 3-4 रोटी का इकट्ठा रोटा बना लेंगी। खुद को ही तो खाना और रोटा बना के खाएंगी। हाँ या ना? सही है क्या मैया? आप खाती हो रोटा? आखिरी में आटा जो बचता है तो सबकी मिला के एक रोटी बड़ी वाली बना लेती हो, इतनी मोटी 2 इंच की, और इतना बड़ा कि 4 ये मैयाएं बच्चों को बढ़िया खवाएंगी रोटी बने के, पति के लिए, मेहमानों के लिए, खुद के लिए, इसलिए पर रोटा जैसी हो जाती है। हाँ। सही है ना? इसलिए मेरी मां, क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? हमारे भगवान को अच्छे से पता था कि कलयुग में बच्चे खाना पीना भूल जाएंगे। कलयुग में लोग क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। सोचिए, हमने आज तक मोमोज देखा नहीं, पास से दूर से देखा है कि ये है मोमोज, छुआ नहीं आज तक हमने, खाया आज तक हमने मोमोज छुआ तक नहीं, खाने की तो दूर रही, ना हम छूना चाहते। क्यों? आप लोग पता नहीं क्यों इतना अनहेल्दी खाते हैं। भोजन करना क्या है? भोजन हमारे शरीर का पेट्रोल है, डीजल है। गाड़ी में जितना शुद्ध डीजल पेट्रोल डाला जाएगा, गाड़ी का इंजन उतना स्वस्थ रहेगा। शरीर को जितना बेहतर खान पान दोगे, शरीर उतने लंबे तक स्वस्थ रहेगा, आपको रोगी होने ही नहीं देगा। आज रोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप गलत खाते हो। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में जो सॉस डाला जाता है, जो और भी पदार्थ डाले जाते हैं, वो कितना केमिकल से भरा हुआ पदार्थ है। बाजार की बोतल, पैकेट बंद हर चीज में केमिकल होता है। बात सही है कि गलत है? बोलो। उदाहरण देता हूं 2-4, अक्कल होए तो सीख लेना। वैसे अक्कल है कम लोगों के पास, कहने पर भी नहीं माने तो फिर उनसे बड़ा गधा कौन होगा। कम से कम आपसे मेरी उम्मीद है कि आपको चलो पता नहीं था, पर हम बता रहे हैं तो थोड़ा अक्कल लगाओगे। चलो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें करता हूं, उत्तर देना। सवाल है आपसे, जवाब देना। 2-4 बातें हैं। चलो बताओ मैया, आटे की उम्र कितनी होती है? आटा, गेहूं का आटा कितने दिन का होता, कितनी उम्र होती है आटे की? नेचुरल आटा जो घर में आप चक्की में पीसते हो, वो आटा कितने दिन तक खराब नहीं होता? बोलो। आटा की अधिक से अधिक आयु है 20 दिन। बहुत संभालोगे तो महीने भर बस। बात सही है कि गलत है? आटा पुराना होता जाएगा, उसमें सुड़ी पड़ती जाएगी, छोटा छोटा कीड़ा होता है व्हाइट कलर का, वो नेचुरल है। सुड़ी कहते हैं हमारे यहां, कुड़ी नहीं, सुड़ी। कुड़ी नहीं। हाँ सुनो, आटा की नेचुरल उम्र होती है 20 दिन।
स्वस्थ आटा होता है 15 दिन का, और खींच तान के महीना भर आप ले जा सकते हैं, देख रेख करते रहो तो। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जो बोरी वाला आटा बाजार में मिलता है, ये आटा 1-1 साल पुराना होता है कि नहीं? जो पैकेट बंद आटा मिलता बाजार में, वो 6-6 महीने पुराना होता है कि नहीं? जोर से हाँ कि ना? जब नेचुरल आटा 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो जो बाजार में 1-1, 6-6 महीना पुराना आटा है, तो जरूर उसमें कुछ मिलाते होंगे, वो कीटनाशक दवाइयां, ताकि उसमें सुड़ी ना पड़े, कीड़ा ना पड़े, और वो फिर रोटी के साथ आप खाते हो कि नहीं? इसका मतलब है कि आप जो आटा खाते हो वो जहरीला है। नेचुरल आटा क्या? आप सबसे पहले गेहूं खरीदो। समाधान ये है कि आप बाजार से आटा ना खरीदो, आप बाजार से गेहूं खरीदो। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, हम कहते हैं फैमिली किसान भी होना चाहिए कि ये मेरा किसान है, ये मुझे गेहूं आटा दे, गेहूं देगा। आप गेहूं लो और भर लो साल भर का स्टॉक, जो कि पहले लोग करते थे। गेहूं जितना पुराना होगा, आटा उतना अच्छा होगा, रोटी उतनी स्वादिष्ट होगी। ताजा गेहूं नहीं खाना चाहिए। अब इसकी भी कौन तुम्हें गणित समझाए? पुराना आना, पहले के लोग, आप बताओ बाजार में नया चावल महंगा होता है कि पुराना चावल? चावल जितना पुराना होगा, 2 साल पुराना चावल उतना महंगा, 3 साल पुराना है और महंगा, 5 साल पुराना है और महंगा। चावल जितना पुराना उतना महंगा, उसके गुण उतने ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आप लोग अपने घर में थोड़ा स्टॉक करो गेहूं का, और जितनी जरूरत हो गेहूं धुल के सुखा के भर लो, और जितनी जरूरत हो उतना गेहूं निकालो, पिसवाओ और बच्चों को बढ़िया रोटी खवाओ। बाजार का आटा खाओगे, केमिकल साथ में फ्री में मिलेगा। दूसरा सॉस। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? सॉस, टमाटर। एक काम करो, तुम टमाटर का सॉस जो खाते हो, ये बताओ भैया कि टमाटर का सॉस जो है ये 6-6 महीना पुराना होता है। आप लोग जरा टमाटर को ना चटनी बना के रखो, उसका रस निकालो, कितने दिन चलता है? बताओ कितने दिन चलता है? 1 दिन भी नहीं चलेगा। बोलो हाँ। चटनी आप बनाओ, ताजी ताजी खानी पड़ती है 1-2 घंटे के भीतर। ज्यादा यदि सुबह की चटनी शाम को खाओ तो उसमें बास आने लगती है। बोलो हाँ। तो चटनी, जब टमाटर की चटनी सवेरे की शाम खराब हो जाती है, तो सॉस टमाटर का 6 महीने से कैसे चल रहा है? तुम अक्लमंद हो कि बिल्कुल गधा ही भरा है भीतर? थोड़ी तो कॉमन सेंस होगा, थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे आप लोग, कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े और बता कहते हो जी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो? ये पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी? सड़ा खा रहे हो तुम, कह रहे हो पढ़े लिखे। टमाटर सॉस ही खाना है साहब, तो घर में टमाटर ले आओ, घर में बनाना सीख लो ना, और बच्चों को आदत बनवाओ कि ये खा बेटा वो मत खा। चलो बताओ, बाजार का जो टमाटर सॉस है सही है? सड़े टमाटर उसमें होते हैं, मशीनों के साथ कीड़े भी पिस जाते हैं। कौन देखने जा रहा? तुम जा रहे हो? बोलो मेरी मां। मुझे बस ये सवाल का उत्तर दो कि वो 6 महीने तक चल कैसे रहा है, जब तुम्हारे घर का नेचुरल तुम टमाटर का सॉस बनाओ तो नहीं चलेगा 4 दिन, तो वो क्यों चल रहा फैक्ट्री वाला? केमिकल मिला है। बोलो हाँ। काहे मार रहे हो बच्चों को केमिकल दे दे के? क्यों हड्डियां कमजोर कर रहे हो बच्चों के साथ? आजकल बच्चों में एक समस्या है, जो नई जनरेशन हो रही है ना, पता है? आजकल के लड़का और लड़कियां जब शादी करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है? बोले बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे केस हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि आपके जो जरूरत थी बच्चा पैदा करने में, जो पुरुष के अंदर चाहिए थे पदार्थ, वो बन ही नहीं रहे हैं।
कहां चले गए? इतना केमिकल भर लोगे तो कहीं ना कहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, वो जाके तुम्हारा पुरुषत्व समाप्त कर देता है, फिर तुम मर्द से हो जाते हो नामर्द, खा खा के उल्टा सीधा, तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें हमारी बात में भरोसा नहीं है, खाते रहो केमिकल, हमारा क्या जा रहा है? क्यों भाई साहब? अब देखो बाजार के इतने गधे लोग हैं, कुछ बाजार में ना बोले पैकेट बंद अनार का जूस पीते हैं। पागल, कितने बड़े पागल हैं। अरे एक अनार ले आओ घर में, ताजा अनार का रस निकाल लो, पी लो। अनार का रस निकाल लो, मेरी माँ आज निकाल के ट्राई कर लेना, सवेरे अनार का रस निकालोगे शाम तक खराब हो जाएगा। और बाजार में 4-4, 6-6 महीने का अनार का रस पैकेट बंद होता। क्यों नहीं मर रहा वो अनार का रस? क्योंकि उसमें जबरदस्त केमिकल डाला जा रहा है। पर तुम्हें समझाए कौन? तुम तो बड़े होशियार हो, आता जाता कुछ नहीं है, बड़े बने होशियार हो, खाने तक का तुम्हें ज्ञान नहीं है, गलत खान पान है तुम्हारा, और कहते हो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट वो लोग थे जो सत्तू खाया करते थे, गधे हैं वो जो पिज्जा बर्गर खा के स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। बताओ, सेहत के लिए पिज्जा बर्गर ज्यादा लाभदायक है या सत्तू? सत्तू जानते हो? तुम्हारी दादी नानी बनाया करती थी सत्तू, गर्मियों में सत्तू घोल घोल के पिवाती थी। हेल्दी है। क्यों भैया, सत्तू हेल्दी है कि पिज्जा बर्गर? लेकिन अब कौन समझाए पीढ़ी को? कौन समझाए? मेरी मां, अपने बच्चों को तुम नामर्द बनाना चाहती हो तो बाजार पैकेट बंद का सामान खवाना, और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो, जिम्मेदारी से जिम्मेदार मां बनना चाहती हो तो घर के पदार्थ बच्चों को आदत लगवाओ कि हम बेटा जो घर पे बनाएंगे वही तुम्हें खाना है। बाजार का कोई पदार्थ खाने योग्य आज होए तो बताओ। अरे तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में जो घी डालते थे वो चर्बी का घी था। बोलो हाँ। तो तुम्हारे घर में जो तुम घी खा रहे हो वो किसकी चर्बी होगी? कौन गारंटी लेगा कि ये शुद्ध है? तेल खा रहे हो तुम, तेल खाते हो ना डबल रिफाइंड। पागल हो गई हो मेरी मां। तेल को रिफाइंड की क्या जरूरत है? तेल को फिल्टर की क्या जरूरत है? अरे तेल तो जैसा है तुरंत पेरो कच्ची घानी का और तुरंत तेल का उपयोग कर लो। उसे फैक्ट्रियों में डाल के केमिकल मिला के साफ करने की जरूरत क्या? तेल का स्वभाव कैसा? चिपचिपा स्वभाव है उसका। यदि तेल से चिपचिपापन गायब हो जाए तो वो तेल बचा कहां? बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनियां चल रही हैं तेलों की, और तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं कि डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड। मार डालेगा ये तेल तुम्हें। तुम पता नहीं कब तुम सीखोगे चीजें। अरे भैया, हम कहते हैं मूंगफली लाओ, सरसों लाओ, और अपने घर में 10,000 की एक छोटी सी मशीन आती है बाजार में, उसमें तुरंत सरसों डालो और जितना तेल चाहिए तुरंत वो पीस के निकाल के दे देगी, तेल पेर के दे देगी। वो तुरंत तेल तुम्हें 2-4 चम्मच चाहिए, तुरंत अपना ताजा तेल निकालो और खाओ। ताजा तेल नुकसान नहीं करता, ये रिफाइंड नुकसान करता है। बोलो हाँ, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों मैया, सही हम कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? भाई, अच्छी चीजें आप लोग अपनी रसोई में बदलाव लाओ, वरना तुम्हारी संतानें आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगी। याद रखना मेरी बात को। इस तरह की हर चीज में मिलावट है, हर चीज। बोलो हाँ। पनीर तक में मिलावट है। बोलो हाँ। इसलिए तेल शुद्ध खाओ। सरसों खरीदो, सरसों का तेल ना खरीदो। सरसों लाओ। मूंगफली का तेल ना खरीदो, मूंगफली खरीदो। तिल का तेल ना खरीदो, तिल खरीदो।
वो तिल खरीद कर तुम पेर लो ना भैया। मशीन आती है, मिक्सी आती है कि नहीं, मिक्सी की तरह होता है, ले लो 5-10 हजार की, जितना तेल चाहिए, जो तेल चाहिए डालो, तुरंत तेल निकालो, खाओ पियो बस। बाजार पर निर्भर ना रहो, मार डालेगा ये बाजार तुम्हारे बच्चों को। समय के पहले बुढ़ा बना देगा तुम्हारे बच्चों को ये बाजार। समय के पहले बच्चों की आंखें छीन लेगा ये बाजार। समय के पहले बच्चों से घुटने छीन लेगा ये बाजार। समय से पहले स्वास्थ्य छीन लेगा ये बाजार। मान लो हमारी बात। चिंता का विषय है ये, लेकिन आप चिंतित तनिक भी नहीं है, आपको तनिक भी चिंता नहीं है। हर चीज तुम्हें पैकेट बंद चाहिए बाजार की। घर पे कुछ नहीं करना तुम्हें, घर पे केवल खटिया तोड़ना, कुछ नहीं करना। टीवी देखना, सास बहू और साजिश, और बचा समय तो क्रिकेट देखा, और बाकी तोड़ रहे हैं खटिया, व्हाट्सएप चला के, रील चला के, इंस्टाग्राम चला के। करना धरना कुछ नहीं है, खत्म। पहले की नानी काम करती थी, सतुआ बनाती थी, आज कहां सतुआ बना रही है तुम्हारी अम्मा। ये महिलाएं भी तो कामचोर हो गई हैं, कुछ महिलाएं, इनको भी कुछ नहीं आता। सतुआ बनाना तुम में से कितनों को आता है बताओ? तो बनाती हो, इस बार बना सतुआ तुम्हारे घर में? आता है से क्या है, बनाओ हर साल सतुआ, बनाओ इस साल, और खवाओ बच्चों को, पिलाओ बढ़िया घोल घोल के, लिक्विड फॉर्म में पतला सा पिलाओ। ठंडा देता है, लू नहीं लगने देता। कितना मतलब हमारे पूर्वजों ने खान पान को कितना साइंटिफिक रखा था, लेकिन तुम्हारी इस आज की अक्कल ने सब 22 पसेरी कर दिया। क्यों मैया? अच्छी चीजें बनाया करो घर में, अच्छी चीजें बच्चों को खवाया करो। घर में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि बच्चा बाजार का मांगे ही ना, और मांगे 2 थप्पड़ जमाओ फ्री में, ले चट 1 चट 2, ले खा पिज्जा बर्गर। हर बात क्यों सुननी है मैया? सही है, 2 जमा। बाजार का खाओगे, समय के पहले मर जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सब ठीक। कितने लोग सुधार करेंगे, खान पान को सुधारोगे? पक्का? ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।